नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातनी कथा में। साथियों, आज हम बहुला चौथ के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसकी पूजा विधि तथा इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी व बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थी में यह भी एक है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन परिवार का प्रत्येक सदस्य बहुला चतुर्थी का व्रत धारण करता है तथा पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात सायंकाल की पूजा के साथ ही उपवास तोड़ा जाता है। इस दिन मिट्टी की गाय अथवा बछड़ा बनाया जाता है, जिनकी शाम को पूजा होती है। पूजा पाठ के बाद बहुला चतुर्थी कथा का वाचन होता है। घर से बाहर या आंगन में खुले आसमां के नीचे सभी परिवार के सदस्यों द्वारा उपवास तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं बहुला चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वार रविवार को सुबह 6:49 से शुरू होकर अगले दिन सोमवार को शाम 6:24 तक रहेगी। उद्या तिथि सोमवार को प्राप्त हो रही है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। बहुला चतुर्थी के दिन मुख्य रूप से गाय के दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गाय को बांधने की जगह साफ कर उन्हें हरा चारा खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुला चौथ के दिन गाय या बैल से किसी तरह का काम नहीं करवाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण चौथ को यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं पुत्रों की रक्षा के लिए मनाती हैं। इस दिन गेहूं व चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए तथा इस गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार माना जाता है। गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करने का प्रचलन है। साथियों, आइए अब जानते हैं बहुला चौथ की पूजा विधि के बारे में। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। शाम के समय भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की उपासना करें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे चित्र या प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हो। सबसे पहले भगवान को कुमकुम तिलक लगाएं और हार फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अबीर गुलाल आदि चीजें चढ़ाएं। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा करें। तो अब सुनेंगे हम बहुला चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा।
बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तो साथियों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल सनातनी कथा को सब्सक्राइब करें।